नमस्ते दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सीखे कि छोटी सी दुनिया का मतलब क्या है। ये दुनिया छोटी जरूर है, पर इसमें छुपे पल, कहानियाँ, यादें बहुत बड़ी हैं। मैं कौन हूँ? बस एक सिंपल सी लड़की जो अपनी ज़िंदगी को कैमरे में समेटने लगी है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ पल दोबारा वापस नहीं आते हैं। मैं कोई बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, बस एक सिंपल सी लड़की हूँ जो अपनी ज़िंदगी एक सच्चे पल आपके साथ बांटना चाहती हूँ। यहाँ ना कोई एटीट्यूड है, ना कोई फिल्टर, बस सच्ची ज़िंदगी। इस छोटी सी दुनिया में कभी खेत की मेहनत होती है, कभी मिट्टी की खुशबू, कभी बारिश का सुकून और कभी वो बातें जो हम किसी से नहीं कह पाते। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो शहर की भाग दौड़ से थक चुके हैं और गांव की मिट्टी में सुकून ढूंढते हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बात बता दूँ, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी को दिल से महसूस करते हैं और उन पलों में खोया करते हैं जिनके पीछे कोई शोर नहीं होता, बस एक कहानी होती है। तो चलिए, आपका स्वागत है सीखे की छोटी सी दुनिया में। यहाँ हर वीडियो में कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको थोड़ा रुकने, थोड़ा सोचने और थोड़ा महसूस करने पर मजबूर करेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आप लोगों को बोर न करते हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख चुके होंगे मम्मी ने खेत को अच्छे से साफ कर दिया है। जो मोटा मोटा कूड़ा था उसे अच्छे से पन्नी से साफ कर दिया है। बाकी खेतों को मैं पन्नी से अच्छे से साफ कर दूँगी, जिससे ये महीन कूड़ा होता है ये अच्छे से साफ हो जाए। जो हमारी बरसी है वो अच्छे से होंगे, क्योंकि बरसी का दाना बहुत ही महीन होता है। यदि कूड़ा होगा तो बरसी को अच्छे से होने नहीं देगा। इस तरह से हम अपने खेत को पन्नी से अच्छे से साफ कर लेंगे। मैंने अपनी खेती की क्यारी को 3 पार्टीशन में कर लिया है, जिससे वो जल्दी जल्दी साफ हो जाएगी और मुझे मेहनत भी कम लगेगी। हमारे खेत में खेत को जोतने के लिए कोई ट्रैक्टर नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे खेत में साइड से ये नेपियर्स के पौधे लगे हुए हैं और बाकी और भी पौधे हैं, जिससे खेत में कोई ट्रैक्टर नहीं आ सकता है। इसलिए हमें अपने पूरे खेत को फावड़े की मदद से ही जोत कर अच्छे से उसे बोने लायक बनाना होता है। ये सब मैंने एक दिन पहले ही फावड़े से खोद कर अच्छे से खेत को तैयार कर लिया था। और आज इस खेत को हम पन्नी से अच्छे से साफ करेंगे, जिससे खेत का जितना ही महीन कूड़ा है अच्छे से साफ हो जाए और हमारी बरसी को बोने लायक हो जाए। मैंने इस वीडियो को तकरीबन 20 दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। समझ नहीं आ रहा था किस तरह से अपलोड करूँ और कैसे एडिट करूँ। एडिट तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अपलोड करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। समझ नहीं आया था कैसे डालूं। फिर आज मैंने ठान लिया कि इसे अच्छे से एडिट करके इसे अपलोड ही कर दूँगी। मैंने इसे ज़्यादा एडिट नहीं किया है, जैसी थी उसे वैसे ही पूरा ही रिकॉर्ड करके इसे हूबहू आपके सामने अपलोड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, क्या पता आपको अच्छी लगे ना लगे। मुझे जो समझ में आया मैंने उसे वैसे ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं अपने अंदर के डर को ख़त्म करना चाहती हूँ। इस तरह से मैंने अपनी क्यारी के एक पार्ट के हिस्से को अच्छे से साफ कर लिया है। मेरा मानना है जब आपको कोई बड़ा काम मिले तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। वो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इस तरह से खेत के कूड़े को हम उठाकर फेंक देंगे और जो क्यारी की मेड़ है उसे भी हम अच्छे से ऊंचा कर लेंगे, जिसमें हम मूली और चुकंदर बोएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें जितना हो सका है उतना रिकॉर्ड करके इसे अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से मैंने क्यारी के एक पार्ट को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम चलते हैं क्यारी के दूसरे पार्ट की ओर। इसे भी हमें इसी तरह से अच्छे से साफ करना है। चलो कैमरों को अच्छे से सेट करते हैं और इस क्यारी को भी अच्छे से साफ करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा ना करते हुए जल्दी जल्दी से हम क्यारी को साफ करते हैं। मैंने अपनी वीडियो की स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दिया है, जिससे आप वीडियो को देखने में बोर ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा कट नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ जैसी है वैसी ही रहे, क्योंकि मैं अपने जीवन के पल को बिल्कुल
समेट कर रखना चाहती हूँ, इसे इकट्ठा रखना चाहती हूँ। जब भी मैं इस वीडियो को देखूँ या पुराने पल को देखूँ तो मुझे वापस वही दिन याद आ जाए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो, पुरानी यादें हो ना हो। इसलिए मैं अपने पल की इस वीडियो को सब इकट्ठा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो पुराने पल को जीना दोबारा से। इस बार तब भी बरसी बोना आसान है, क्योंकि पिछली लास्ट ईयर जब हमने बरसी बोई थी तो साइड में नेपियर लगे हुए, वो सब बीच बीच में थे, कुछ बीच में थे, कुछ साइड में थे। पिछले साल हमें डबल मेहनत करनी पड़ी थी, वो हमने और मम्मी ने दोनों ने साथ मिलकर साइड में लगाए दी, जिससे ये क्यारी खाली हुई और हमें बोने में बहुत ही आसानी होती है। मैं सर्दियों के टाइम में मम्मी की मदद कर पाती हूँ, बाकी टाइम में मम्मी ही खुद करती हैं। बाकी टाइम में बाजरा, चरी या फिर घास ही लेने देती हैं और सर्दियों में हाथ बटा देती हूँ। इस तरह से मैंने अपनी क्यारी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस क्यारी को साफ़ करने में तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। मैं बहुत ही कम टाइम के लिए खेत में आती हूँ। जब भी खेत में आती हूँ, खेत में जितना भी काम करती हूँ बहुत ही सुकून भरा होता है। इस तरह से मैं अपने काम को अच्छे से कर लेती हूँ। कैमरे को जब हाथ में लेती हूँ तो वीडियो अच्छी आती है। जब उसे नीचे रख देती हूँ, उस पर रोशनी पड़ती है तो वीडियो थोड़ी काली काली सी होने लगती है, क्योंकि मैं वीडियो के लिए कैमरे हाथ में नहीं पकड़ सकती हूँ। इसलिए मुझे फ़ोन को नीचे ही रखना पड़ता है और इस तरह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक डर लगता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि मैं अभी नई नई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी शर्म लगती है, क्योंकि कोई देख तो नहीं रहा, कोई क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। मगर फिर भी मैंने चुपते छुपाते वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है और अपनी क्यारी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस तरह से मेरी क्यारी लगभग पूरी ही साफ़ हो चुकी है। इस तरह से आप देख रहे हैं, देखने में क्यारी बिल्कुल ही क्लीन हो गई है। इस तरह से मैं तसले को अपना पहला स्टैंड बनाकर मैंने अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड की है, वो भी लॉन्ग वीडियो। इस तरह से मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है। इस तरह मैंने बरसी की क्यारी बिल्कुल तैयार कर ली है। अब मुझे इसमें सिर्फ चुकंदर और मूली बोना है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल ये 2 ही बीज हैं। ये जितने भी मैंने डोर बनाई हैं बीच बीच में, इनमें मैं मूली और चुकंदर बोऊँगी। ये मैंने मूली का बीज लिया है, देख सकते हैं आप इस तरह से, और मेरे हाथ में चुकंदर का भी बीज है। इन सब को जो हमने छोटी छोटी मेड़ बनाई हैं उन पर बोएंगे, जिससे ये आने वाले सर्दियों टाइम में अच्छे से उगाएँ और हम इनका अच्छे से आनंद उठा सकें और अच्छे से खाएँ। अब मैं अपने कैमरे को अच्छे से सेट करती हूँ और अच्छे से मूली और चुकंदर को देती हूँ। चलिए आप देखते हैं। मैंने
कैमरे को अच्छे से सेट कर दिया है। और जो मेड का सबसे टॉप वाला पार्ट है उसमें मैं मूली भूनी, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने मूलियों को अच्छे से भूनना स्टार्ट किया है। और साइड से मैं चुकंदर के बीज भूनूंगी, क्योंकि एक टाइम पे दोनों चीज़ें अच्छे से हो सकें। पहले हमारी ये बरसी की ये मैडम होती थी, ये बिल्कुल खाली हुआ करती थी। अब हमने इन पर नेपियर लगा दिया है, जिससे अब इनमें मैडम में नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ बीच वाले पार्टीशन में ही लगा सकते हैं। बरसी मैंने पहले ही बो दी थी जब मैं कूड़ा साफ़ कर रही थी, जिससे बरसी अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और कूड़ा भी हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए और हमारी बरसी भी अच्छे से मिल जाए। क्योंकि बरसी जब ऊपर रहती है तो चींटियाँ या फिर और कीड़े उन्हें बीजों को उठा कर ले आते हैं और बरसी के बीजों खा जाते हैं। इसीलिए हम पहले ही अच्छे से उसमें डाल देते हैं और वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाती है। इस तरह से मैंने मूली और चुकंदर को बीजों को अच्छे से बो दिया है और इस तरह से हम मूली और चुकंदर के बीजों को लगा लेंगे। बचपन में कितना अच्छा होता है जब सब काम आपस में बांट लिया कर आपस में किया करते थे, और जैसे ही बड़े क्या हुए सब दूर ही हुए। सबके अपने अपने काम होते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का काम होता है, कोई किसी का नहीं होता है। इस तरह से मैंने अपने बीजों को अच्छे से भून लिया है। अब मेरी क्यारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है सिर्फ पानी देने के लिए। इस तरह से मेरी क्यारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाकी मड़म पर भी हम इसी प्रकार अपने बीजों को बो लेंगे। हमारी क्यारी बिल्कुल पानी के लिए तैयार हो चुकी है, बिल्कुल एकदम। मम्मी ने क्यारी में पानी जला दिया है। इस तरह से हमारी क्यारी पानी भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। साइड में ये क्यारी भी हमें तैयार करनी है। ये मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी किस तरह से फावड़े से मैंने अपनी इस क्यारी को तैयार किया है। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, वो भी हो चुकी है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हमारी आगे की लाइफ की जर्नी आपके साथ चलती रहे।